हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। कोविड के टाइम में घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, जब भी निकले तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोए और आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। आज के वीडियो में मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और एनटीए यूजीसी नेट के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है अकबर। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था और सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था और उसको यहाँ पे व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता भी मिली थी और उसको जहांगीर और खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से बाद में प्रचलित हुआ, उसने व्यापारिक छूट प्रदान की थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है जॉर्ज चार्नोक ने। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर को जमींदारी के लिए लिया था। मात्र 1200 रुपया भुगतान करके प्राप्त किया और यहीं पे उसने फोर्ट विलियम, एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। फोर्ट विलियम का जो पहला प्रेसिडेंट था चार्ल्स आयर था और कालांतर में ये तीनों गांवों का मिला हुआ रूप जो है कोलकाता के रूप में प्रचलित हुआ और इसकी स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने की थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निशान क्या है? आप इसमें पहचान कर सकते हैं। निशान एक तरीके का व्यापारिक छूट की अनुमति थी जिसमें बिना कोई टैक्स या चुंगी दिए हुए आप व्यापार कर सकते थे। ये तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बंगाल के शासक शाह सुजा, ये बंगाल के नवाब थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी और इसी व्यापारिक छूट को हम निशान के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेराल्ड ऑन्गियर। गेराल्ड ऑन्गियर जो थे 1669 से लेकर 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर भी रह चुके थे और इन्होंने ही बम्बई शहर की स्थापना की थी। याद रखिएगा, बम्बई शहर की स्थापना किसने की? गेराल्ड ऑन्गियर। किसने की थी? गेराल्ड ऑन्गियर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 पाउंड की वार्षिक किराए पे चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था व्यापार करने के लिए। एक्चुअली 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इसी विवाह के अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया और उसने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के किराए पे
ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। याद रखिएगा, मात्र 10 पाउंड। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो था वो किराए पर लिया था, पट्टे पर लिया था, और उसके किलाबंदी की, वहाँ पे कोठी की स्थापना किया, और इसी कोठी या व्यापारिक कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसियों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरत। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में की थी। इसकी स्थापना फ्रैंको कैरो ने की थी। फ्रैंको कैरो फ्रांसीसी थे और इसी ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की थी, जो पश्चिमी तट पे है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको दिया हुआ है, और इस स्टेटमेंट्स में से पता करना है कि कौन कौन इसमें कथन प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और वो सही है। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन से। ऑप्शन ए है, यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑप्शन ए सही है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1746 से 48 के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी है, यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। ऑप्शन बी भी सही है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, और उसी युद्ध के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ साथ ये युद्ध भी समाप्त हो गई थी। ऑप्शन सी है, यह युद्ध डचों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे डचों के जगह पे होना चाहिए था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुई थी। और ऑप्शन डी है, ए ला सापल की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हो गई। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी यहाँ पे गलत है, और डी यहाँ पे सही है। इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 से अधिक, यानी ऑप्शन ई। नौवां प्रश्न है, दूसरे कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? सही कथन की यहाँ पे पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, यह 1749 से 54 ईस्वी के बीच में हुआ था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, उस समय फ्रांसीसी का गवर्नर डुप्ले था और डुप्ले का दूसरे कर्नाटक युद्ध में हार हुई थी। ऑप्शन सी है, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। और ऑप्शन डी है, पौंडीचेरी के संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है। चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। इस प्रकार 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी ऑप्शन ई। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ पे तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में दिया हुआ है। यह युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच में हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है। यह सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में उस समय चल रही थी, उसी युद्ध से ये प्रभावित युद्ध था ये। ऑप्शन सी है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये हुई थी। तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है, बी भी यहाँ पे सही है। इसी तरीके से हम सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं कि 1 से अधिक ऑप्शन
ज़्यादा सही, एक से अधिक ऑप्शन सही है इसमें। बस ये डी ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, पौंडीचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ, ये डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पौंडीचेरी जगह पे होना चाहिए था, पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, वांडीवासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। वांडीवासी का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी इसमें हार गए और 1761 ईस्वी में उनको अपने अधिकार क्षेत्र में जो उनका पौंडीचेरी था उसको अंग्रेजों को वापस देना पड़ा था। 12वें प्रश्न में दो सूची है और दोनों सूची को मिलान करना है। एक तरफ कंपनी का नाम है और दूसरे तरफ उसके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। आपको इसकी मिलान करनी है और मिलान के बाद सही उत्तर का पहचान करना है। तो आइए यहाँ पे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। इस प्रकार 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक, ए का एक, दो जगह पे ए का एक है, बी का दो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सी का चार, सी का चार। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में भी एक सूची है जिसमें एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और उसके वर्ष दिए हुए हैं कि किस वर्ष में ये युद्ध हुआ था, इसको मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी अब इसके पहले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, 1746 से 48 के बीच में हुई थी। दूसरी कर्नाटक युद्ध जो थी 1749 से 54 के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63 के बीच, और बंडीवासी का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। तो इस प्रकार 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का दो, यहाँ पे दो फाइंड करना है, बी का एक, या तो इसमें बी आंसर होगा और नहीं तो डी आंसर होगा। ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का दो होना चाहिए। तो सी का हो गया यहाँ पे 3 और डी का हो गया 4। इस प्रकार 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरकुट ने। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेश जिसपे 1749 ईस्वी से फ्रांसीसियों का अधिकार था उसको फ्रांसीसियों को वापस दे दिया? 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। इस प्रकार 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत फ्रांसीसियों को 1749 ईस्वी से जो भी क्षेत्र उनके अधिकार में था वो फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।